दोस्तों, इसमें कोई भी शक नहीं है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में हमें एक निश्चित लेकिन बहुत कम ब्याज का लाभ मिलता है। और हर साल बढ़ती हुई महंगाई की अगर तुलना करें उस ब्याज के लाभ से, तो ये ब्याज ऐसा लगता है कि हमें फिक्स्ड डिपॉजिट पे कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। और इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे जमा रखना, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। तो ऐसे में एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आप क्या मानते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सच में फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे जमा करना अपने आप में बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, या फिर इसके कुछ अलग मायने हैं, इसके कुछ अलग फायदे हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते, जो कि आपको जरूर जानना चाहिए ताकि आप भी समझ सके कि फिक्स्ड डिपॉजिट की अपने आप में क्या अहमियत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि क्यों लोग फिक्स्ड डिपॉजिट को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं, और खास तौर से वो कौन लोग हैं जो फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे जमा करने को, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने को पूरी तरह से बेवकूफ़ी या मूर्खता समझते हैं। और मैं खुद फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में क्या सोचता हूँ, इसे समझने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फिक्स्ड डिपॉजिट के वे क्या कुछ खास बातें हैं, वे क्या कुछ खास फायदे हैं जिनकी वजह से मेरी जो सोच थी फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में वो बदली। और मुझे लगता है कि अगर आप भी फिक्स्ड डिपॉजिट के उन खास पहलुओं के बारे में, यानी सिक्के के दूसरे पहलुओं के बारे में अगर गौर करते हैं, तो आपकी भी जो फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में जो सोच है वो जरूर बदल जाएगी, और ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो और ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से जरूर समझिए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि एफडी को एक बुरा इन्वेस्टमेंट या फिर खराब इन्वेस्टमेंट क्यों माना जाता है, और एफडी में पैसे जमा करने को लोग बेवकूफ़ी क्यों समझते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे सिंपल कारण ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट में जो रिटर्न है, जो ब्याज है, वो बहुत कम मिलता है, और ये ब्याज धीमे धीमे घटते घटते आज लगभग साल का 5% आ चुका है, जो कि आज से 20-25 साल पहले 8%, 9% या 10% उससे ज़्यादा भी हुआ करता था। तो ये पहला और बड़ा कारण है कि लोग एफडी को एक खराब इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो लगातार घटता जा रहा है, और हमें बहुत कम लाभ होगा अगर हम आज एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है महंगाई। जी हाँ, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, और उसके हिसाब से, उसकी तुलना में जो एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिलता है वो लगभग बराबर या उससे कम ही मिल रहा है। तो ऐसे में एफडी और भी बुरा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दिखता है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट में हमें एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा जमा करना होता है, और वहाँ से हम एक फिक्स्ड पीरियड टाइम के बाद से ही वो पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो एक लॉक इन पीरियड का भी दिक्कत है कि हम अपने पैसे तुरंत नहीं निकाल सकते, और अगर हम तुरंत निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हमें प्री मैच्योर विड्रॉल करने पे एफडी में पेनल्टी भी पे करना होता है। इसके अलावा हम फिक्स्ड डिपॉजिट से जो भी इंटरेस्ट कमाते हैं वहाँ पे हमें टैक्स का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है, और जो भी हम ब्याज से इनकम कमाते हैं वो हमारे टोटल इनकम में जुड़ जाता है, और हमें वहाँ पे टैक्स भी भरना पड़ता है। तो ये टैक्स बेनिफिट नहीं मिलना भी अपने आप में एक इसका डिसएडवांटेज है, जिससे कि लोग इसे एक खराब इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मानते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लो रिटर्न, इन्फ्लेशन, रियल रिटर्न नहीं मिलना, लॉक इन पीरियड, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, नो टैक्स बेनिफिट, और पेनाल्टीज ऑन प्री मैच्योर विड्रॉल, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग एफडी को एक खराब इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मानते हैं। वीडियो में अब आगे देखेंगे और समझेंगे कि क्या सच में एफडी उतना खराब है जितना लोग समझते हैं, या फिर इसमें कुछ अलग बातें भी हैं। लेकिन उससे पहले अगर बात करें कि वे कौन लोग हैं जो एफडी को एक खराब इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बताते हैं, तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग एफडी को खराब इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मानते हैं उनमें से जो सबसे नंबर 1 लोग हैं वो है नई उम्र के लोग, जिनकी उम्र कम है, जो अभी अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी दुनिया उतनी देखी नहीं है, जिनके पास अभी उतना अनुभव नहीं है। और ये नए लोगों के पास बिल्कुल पेशेंस नहीं है, ये फटाफट पैसे बनाना चाहते हैं, और इसके लिए ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क उठाने को तैयार है। मतलब ये रिस्क को नहीं देखते हैं, ये रिटर्न को पहले देखते हैं। तो इस कैटेगरी के सभी लोग, चाहे भले उनकी उम्र ज़्यादा भी हो, वो भी जो कि फटाफट पैसे बनाना चाहते हैं, वे फिक्स्ड डिपॉजिट को गलत मानते हैं। इसके अलावा इस कैटेगरी में वे लोग भी आते हैं जिनका सेविंग बैंक अकाउंट अक्सर खाली रहता है, जिनके सेविंग बैंक अकाउंट में उनके 1 महीने की सैलरी के बराबर भी पैसे नहीं टिकते हैं, ज़्यादातर टाइम वो उससे कम ही वहाँ पे बैलेंस मेंटेन होता है। वैसे लोग फिक्स्ड डिपॉजिट को गलत ही मानते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास पैसे होते नहीं हैं फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने के लिए, और दूसरी बात यह है कि उनके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसके अलावा जो तीसरे तरह के लोग हैं वो हैं कि जिनके पास किसी भी तरह का कोई भी इमरजेंसी
इमरजेंसी फंड नहीं है। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि इमरजेंसी फंड पर्सनल फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादातर लोग जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं है वे लोग एफडी के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर उनके पास इमरजेंसी फंड होता तो वे इसे जरूर एफडी में ही निवेश करते, क्योंकि इमरजेंसी फंड को शॉर्ट टर्म में महीने, 2 महीने या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प एफडी ही है, जहां से भले ही आपको लो रिटर्न मिलेगा, ये सही है, बट आपका जो पैसा है सुरक्षित रहेगा और किसी भी तरह की इमरजेंसी के वक्त आपका खुद का पैसा आपके काम में आ सकता है, आपको उधार लेने, लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि जिन लोगों का अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, मतलब जिनके अंदर लालच ज़्यादा है, जिनके अंदर पेशेंस यानी कि धैर्य की बहुत ही कमी है और जो रिस्क को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, मैक्सिमम रिस्क उठाने को तैयार हैं, वे सभी लोग एफडी में पैसे जमा करने को एक खराब इन्वेस्टमेंट विकल्प ही मानेंगे, क्योंकि उनकी जो सोच है वो है फटाफट पैसे बनाने की और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाने की। भले ही वो ज़्यादा रिस्क लेके अपने पैसे डुबा दे, चलेगा उनको, लेकिन वे इसे खराब ही समझेंगे, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो फटाफट पैसे बनाने की है। इसके अलावा एक और भी बहुत खास बात है और एक और भी बहुत खास कैटेगरी है जो कि फिक्स डिपॉजिट को एक खराब इन्वेस्टमेंट विकल्प मानते हैं, और वो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन लोगों ने सिर्फ स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से पैसे बनने की, यानी कि स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से करोड़पति बनने की सिर्फ कहानियां सुन रखी हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिए कि ऐसी कैटेगरी, ऐसे लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसे बनने की, करोड़पति बनने की सिर्फ कहानियां सुन रखी हैं, जिन्होंने खुद कभी लंबे समय तक कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जिन्होंने खुद कभी स्टॉक मार्केट से उतना लाभ नहीं कमाया है, वही लोग ये मानते हैं कि स्टॉक मार्केट बेटर विकल्प है और जो एफडी है वो एक खराब विकल्प है। तो अभी तक हमने ये समझा कि एफडी को एक खराब इन्वेस्टमेंट विकल्प मानने के पीछे कारण क्या है और वे कौन लोग हैं जो एफडी को खराब इन्वेस्टमेंट विकल्प मानते हैं। बट दोस्तों, ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है जो ये बताता है कि एफडी एक खराब इन्वेस्टमेंट विकल्प है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और जब तक आप सिक्के का दूसरा पहलू नहीं समझते तब तक आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं आ सकता और तब तक आप सही तरह से डिसाइड नहीं कर सकते क्या सही है क्या गलत। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, यानी कि एफडी की असली अहमियत क्या है, इसका असली इंपॉर्टेंस क्या है। फिलहाल बात करें कि एफडी के बारे में मेरी सोच क्या है। तो दोस्तों, अपने करियर की शुरुआत में मैं भी एफडी को एक खराब इन्वेस्टमेंट विकल्प मानता था और ये सोचता था कि इतने लंबे समय तक के लिए पैसे किसी बैंक में जमा करना और वहां पे बहुत ही कम ब्याज मिलना, ये कहाँ की समझदारी की बात है, और मैं इसे एक अच्छा विकल्प नहीं मानता था। बट मैं वहां पे उस वक्त सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहा था जो कि ज्यादातर लोग देखते हैं और समझते हैं, और इसी कारण से मैं भी उन सारे कारणों को देखकर यही समझता था कि एफडी में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा विकल्प नहीं है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना एक मूर्खता भरा काम है। बट मैं और मेरी सोच पूरी तरह से वहां पे गलत थी जब मैंने फिक्स डिपॉजिट के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की, खास तौर से फिक्स डिपॉजिट के पीछे जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है उसे समझने की कोशिश की। तो दोस्तों, अब आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फिक्स डिपॉजिट के वो दूसरे पहलू क्या है जिन्होंने मेरी सोच को बदला और मुझे समझ में आया कि फिक्स डिपॉजिट का वास्तव में क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या अहमियत है हमारे फाइनेंशियल लाइफ में। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आई वो ये कि एफडी की और किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट विकल्प की, खासतौर से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की अपने आप में कोई तुलना ही नहीं है। ये तुलना ही अपने आप में बेवकूफ़ी है और बेवकूफ़ लोग ही ये तुलना करेंगे कि एफडी अच्छा है या फिर म्यूचुअल फंड अच्छा है या फिर स्टॉक मार्केट अच्छा है। दोस्तों, जिस तरह से आप पानी और दूध की तुलना नहीं कर सकते, पानी की अहमियत अपनी जगह पे है और दूध की अहमियत अपनी जगह पे है। हाँ, खराब पानी और अच्छे पानी की तुलना की जा सकती है या फिर खराब दूध या अच्छे दूध की तुलना की जा सकती है। ठीक उसी तरह से आप हाई रिस्क वाले और लो रिस्क वाले एफडी की तुलना कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा एफडी अच्छा है या कौन सा एफडी खराब है। बट आप एफडी से डायरेक्टली स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड की तुलना नहीं कर सकते। अगर आप में थोड़ी भी बुद्धि है तो आप ये तुलना कभी नहीं करेंगे, और अगर कोई तुलना कर रहा है तो आप ये समझ जाएंगे कि उसके अंदर अभी बहुत बुद्धि की कमी है और वो गलत तुलना कर रहा है, वो गलत जगह पे देख रहा है। वास्तव में इस बात में कोई पॉइंट ही नहीं है कि कोई ये साबित करे कि एफडी अच्छा है या फिर म्यूचुअल फंड अच्छा है या स्टॉक मार्केट अच्छा है या फिर रियल एस्टेट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। तो पहली चीज आपको यहाँ पे तुलना से बचना होगा और एफडी के उन साइकोलॉजिकल पॉइंट को समझना होगा जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो एफडी के बारे में आपको समझनी है वो है कि आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके अंदर साइकोलॉजिकल कंट्रोल है। जी हाँ, एफडी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो चाहिए होती है वो होती है पेशेंस, यानी कि धैर्य। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, वो एफडी में इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। दूसरा यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होगा, वो व्यक्ति भी
एफडी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जबकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले कई वीडियोज में आपको बता चुका हूं कि फाइनेंशियल सक्सेसफुल होने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कोई व्यक्ति एफडी में निवेश कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, उसके अंदर पेशेंस है कि वो एफडी में लंबे समय के लिए अपना पैसा जमा रख सकता है। और ये दोनों ही क्वालिटी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल कंट्रोल, पेशेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सच में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और जब आप एफडी की निवेश करते हैं तभी पता चलता है कि आपके अंदर एक क्वालिटी है या नहीं है। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है लालच पे कंट्रोल। जी हाँ, अगर आप एफडी में निवेश करते हैं तो सिंपल बात है कि आपका अपने लालच पे, ग्रीड पे कंट्रोल है और आप ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं जा रहे हैं। आप अगर एफडी में इन्वेस्टेड हैं, मतलब सीधा है कि आप जो है रिस्क कम ले रहे हैं। भले ही आपको रिटर्न कम मिलेगा, चलता है, बट आप सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो मूल प्रिंसिपल है, जिसके बारे में वारन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल है कि आप पैसे मत गंवाओ, और दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है कि आप इस पहले रूल को कभी मत भूलो। मतलब जब आप एफडी में निवेश करते हैं तो आप वहाँ पे पैसे बिल्कुल भी नहीं गंवा रहे हैं और आप ये कंटिन्यू कर रहे हैं, इस डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आप में काबिलियत है कि आप अच्छे निवेशक बन सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपको अपना पूरा पैसा एफडी में ही निवेश करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक हिस्सा एफडी में होना बताता है कि आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, आपका अपनी भावनाओं, अपने लालच, अपने जो भी आपकी ग्रीड है उस पर कंट्रोल है और आपके अंदर पेशेंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये तीसरी चीज़ है जो एफडी बताता है कि आपके अंदर सेफ्टी ऑफ कैपिटल की सेंस है कि आप एफडी में निवेश करके अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दोस्तों चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एफडी में निवेश करने वाले व्यक्ति के साइकोलॉजी के बारे में बताता है कि वो व्यक्ति मोह माया से काफ़ी ऊपर है और वो स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने वाली जो कहानियां हैं उस लालच में नहीं फंसा है, उस मोह माया से वो ऊपर है। क्योंकि अक्सर लोग स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनने वाली जो कहानियां हैं वो सुनकर उससे इंप्रेस होकर अपना पूरा पैसा वहां पे लगाते हैं और बाद में जो नुकसान होता है उन्हें, उसे वो खुद ही समझते हैं, उसके बारे में वो किसी दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 10% लोग ही पैसे बना पाते हैं और 90% लोग वहाँ पे पैसे लूज करते हैं। और जो 90% लोग जो लूज करते हैं वे कहीं ना कहीं जो स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनने वाली जो कहानियां हैं उससे प्रभावित होते हैं और बिना सही तरह से सीखे समझे वहाँ पे निवेश करने की कोशिश करते हैं और वे अपनी पूंजी को वहाँ पे गंवाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एफडी में निवेश कर रहा है तो ये बताता है कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जो साइकोलॉजी है वो क्या है, वो किस तरह से उस मोह माया से, स्टॉक मार्केट की जो कहानियां हैं करोड़पति बनने वाली, उस मोह माया से वो ऊपर उठ चुका है। और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अगर आप सच में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि आपको इस मोह माया से, इस लालच से बचना ही होगा। और दोस्तों पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई व्यक्ति एफडी में निवेश करता है तो वो व्यक्ति जो मार्केट के उतार चढ़ाव है उसकी जो चिंता है उससे वो दूर रहता है और उसको चिंता नहीं होती कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है बिना इस बात की चिंता किए, बिना अपनी नींद को उड़ाए हुए कि कल मार्केट में क्या होगा या फिर आगे क्या हो सकता है, कौन कहाँ पे बम फेंकेगा, कहाँ पे किसकी सरकार आएगी, कौन क्या करेगा, वो उसकी जो चिंता है उससे वो मुक्त होता है। और दोस्तों छठवीं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि एफडी में निवेश करने का मतलब ये है कि आपने जो पैसे कमा लिए हैं, जो पैसे आपने अर्न कर लिए हैं, उस पैसे की सुरक्षा के बारे में आप चिंतित हैं, उसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसे आप संभालना चाहते हैं। भले ही आपको रिटर्न कम मिले बट आपने जो पूंजी बना ली है, जो आपने कमा लिया है, उसे आप गंवाना नहीं चाहते हैं। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बात में कोई भी समझदारी नहीं है और इससे बड़ी मूर्खता तो हो ही नहीं सकती कि आप लाखों रुपए बना तो लें, कमा तो लें, लेकिन उस पैसे को और ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में आप स्टॉक मार्केट में जाएं, आप कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट करें और जहां पे रिस्क ज़्यादा हो और आप अपने पैसे गंवा दें। यानी कि कमाए हुए पैसे को गंवाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है और इसलिए ऐसे में एफडी एक बहुत ही बेटर विकल्प है जहां पे आप अपने कमाए हुए पैसे को सुरक्षित रख पाते हैं। ये अलग बात है कि वहाँ पर रिटर्न कम मिलती है बट सुरक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटलीस्ट आपने जो कमाया है उसे आपने गंवाया नहीं है, क्योंकि कमाने में आप जानते हैं कि कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है। और दोस्तों सातवीं चीज़ कि स्टेबल रिटर्न जो है वो हमेशा अनस्टेबल रिटर्न से बेहतर होता है। मतलब कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और किसी एक साल आपको 15% का लाभ मिल जाता है और अगले साल वो 15% लॉस में आ जाता है तो आप जीरो के आसपास ही रहेंगे, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो कुछ भी नहीं रहेगा। वहीं पे अगर आप एफडी में निवेश करते हैं तो भले ही आपको 5% मिला
मिला, फिर अगले साल भी आपको 5% मिलेगा, मतलब आप 10% वहाँ पे प्लस में ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का इश्यू है रिटर्न के में, वो आपको मिलता है और वो एफडी में ही मिलता है, ना कि किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट विकल्प में। और दोस्तों इसके बाद 8वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप खास तौर से स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको वहाँ पे निवेश तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के महान निवेशक मिस्टर वारेन बफेट भी यही कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा खतरनाक निवेश वही होता है जिसके बारे में आप ठीक ढंग से नहीं जानते हैं और वहाँ पे निवेश आप कर रहे हैं। तो एफडी में निवेश करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। आप सिंपली किसी भी अच्छे बड़े बैंक के साथ अगर आप एफडी करते हैं तो आप ऑलरेडी काफ़ी सुरक्षित वहाँ पे हैं, आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में आप नहीं जानते हैं वहाँ पे आपको निवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जिसे सीखने में उम्र लग जाती है, तो वहाँ पे आप बिना सीखे समझे अगर निवेश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेते हैं। तो बहुत बेहतर है कि अगर आप नए निवेशक हैं, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप एफडी के साथ ही शुरुआत करें। और पिछली वीडियो में मैंने यही बताया था, बट कुछ लोगों ने वहाँ पे ट्रोल में कमेंट किया था कि आप मिसगाइड कर रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि एफडी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जबकि एफडी से हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, वहाँ पे महंगाई का भी प्रॉब्लम आता है। तो ये सारी चीज़ें अलग बात है, ये अलग एक मोह माया है। बट असली बात ये है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप नहीं जानते कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, आपने कभी स्टॉक मार्केट से पैसे पहले नहीं बनाए हैं, तो इतना आसान नहीं है, आपको इस बात को समझना होगा। और इसलिए बेहतर है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं निवेश की तो आप एफडी से ही शुरुआत करें। और दोस्तों इसके बाद जो 10वीं चीज़ है वो है कि आपको निश्चित लाभ की गारंटी होती ही होती है। जैसा मैंने पहले कहा कि भले ही आपको 5% मिले, बट आपको वो 5% मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट दुनिया में नहीं है जो आपको गारंटी दे सके कि आप निवेश करें तो आपको वो लाभ मिलेगा। और ये जो गारंटी वाली चीज़ है वो मिलती है सिर्फ और सिर्फ एफडी से। तो इसलिए एफडी भी अपने आप में एक अलग ही प्रोडक्ट है और इस जैसा प्रोडक्ट कोई भी दूसरा है ही नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया का रूल है लो रिस्क मतलब लो प्रॉफिट, और एफडी वही चीज़ है, यहाँ पे लोएस्ट रिस्क है। और लोएस्ट रिस्क होने के बावजूद से भी अगर आपको 5% 6% के आसपास रिटर्न मिल जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों आपका पैसा एफडी में 99.9% सुरक्षित रहता है। और यहाँ पे अगर कोई बैंक डूब भी जाती है, जिस बैंक में आप एफडी करते हैं, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो 1 लाख तक के आपके एफडी की गारंटी लेती है, आरबीआई लेती है। और बैंक के डूबने पर आपको आरबीआई से 1 लाख तक का जो एफडी है वो वापस मिल सकता है। तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो एफडी जो हमें सुकून देता है वो कहीं से हमें नहीं मिल सकता। एफडी में निवेश आपको साइकोलॉजिकली, इमोशनली कंट्रोल देता है और आप बहुत सारे फाइनेंशियल मिस्टेक से अपने आप को बचा पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास जो कैश होता है वो अवेलेबल होता है और आप किसी भी मुसीबत के वक्त उसे यूज में ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है और आपका जो पैसा होता है वो सुरक्षित होता है, आपकी जो कैपिटल होती है वो सुरक्षित होती है। भले ही आपको रिटर्न कम मिले लेकिन पूंजी सुरक्षित है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज़्यादा के लालच में जो अपने हाथ में आपने कमाया हुआ है वो पैसे गंवाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एफडी अपने आप में एक अलग ही प्रोडक्ट है, इसकी एक अलग ही अहमियत है, इसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस है जो हमें समझना चाहिए, जो मैंने अभी आपको 10 पॉइंट करके बताए। तो दोस्तों आई होप कि आप एफडी के इंपॉर्टेंस और इसकी अहमियत को जरूर समझ पा रहे होंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपना पूरा पैसा एफडी में ही निवेश कर देना चाहिए, बल्कि आपको समझना चाहिए कि एफडी में आपको अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को हेज करता है और किसी भी उतार चढ़ाव से आपको बचाता है। तो एफडी एक हेजिंग टूल है, ये आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है, आपको एक सिक्योरिटी देता है और आपको चिंता मुक्त रखता है। तो आप इसका जरूर लाभ उठाइए और अपनी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा एफडी में निवेश करिए और उन सारी बातों को इग्नोर करिए कि एफडी में निवेश करना पूरी तरह से मूर्खता है। ये मूर्खता नहीं है, ये वास्तव में असली समझदारी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से जरूर समझ में आया होगा कि एफडी क्या चीज़ है और इसके क्या क्या असली फायदे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और आपके मन में जो भी विचार हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की अपडेट को मिस ना कर सके। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।